हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस बाय अदिति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमपी रीजन में बघेलखंड के फोक सॉन्ग। हम लोगों ने मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड के फोक सॉन्ग पढ़ लिए थे। आज ये हम लोग लास्ट रीजन पे पढ़ेंगे बघेलखंड के फोक सॉन्ग। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फोक डांसेस स्टार्ट करेंगे इन्हीं रीजनों के। तो सबसे पहले हमारा फोक सॉन्ग, हमें कौन कौन से फोक सॉन्ग पढ़ने हैं? बसदेवा, बीरा, विदेशिया और फाग गायन। ये जो फाग गायन है यूजुअली हर रीजन में होता है, पर उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। मेनली बघेलखंड के उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंस्ट्रूमेंट को लेके, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। पहला जो गायन है वो कौन सा है? बसदेवा गायन। बसदेवा गायन को हरबोले गायन भी बोलते हैं और सरमन गायन भी बोलते हैं। इसमें मेनली जो श्रवण कुमार जी थे, भरतरी और भोले बाबा जी जो है उनकी कथा गाई जाती हैं, और श्रवण कुमार जी की कथा गाने के ही वजह से इसको सरमन गायन भी कहा जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें लोग पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं और सर पर मूर्ति रख लेते हैं कृष्ण जी की, और गली गली में निकलते हैं। इसमें दो लोग रहते हैं, एक क्या करता है, पहले एक गायन गीत स्टार्ट करेगा, फिर दूसरा उसको दोहराते हुए जाएगा। इस तरीके से वो पीले वस्त्र धारण करके कृष्ण जी की मूर्ति लेकर चले हुए जाते हैं और इनके गायन करते हुए जाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा गायन है बीरा गायन। बीरा का मतलब क्या होता है? सेपरेशन सॉन्ग। ठीक है, मतलब कि कोई अलग हो गया है तो उसको लेके उस दुख में एक स्त्री गाती है। तो ये कौन सा? ये श्रृंगार परक सॉन्ग है। ये सुनसान राहों में गाया जाता है। मेनली ये कब गाया जाता है? मॉर्निंग में, और इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ये मतलब कि इसमें ये होता है कि अगर किसी औरत का पति थोड़ा सा उससे दूर चला गया है और वो उसकी यादों में बैठ के क्या कर रही है, उसको याद कर रही है और उससे मतलब याद कर रही है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, और क्वेश्चन कर रही है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर स्टाइल में ये सॉन्ग गाया जाता है। तो ये कौन सा सॉन्ग है? बीरा गायन। थर्ड कौन सा सॉन्ग है? विदेशिया। विदेशिया बोलते हैं इसे। इसमें भी ये बीरा से रिलेटेड ही है, पर इसमें क्या है, हीरो हीरोइन दोनों के डायलॉग हैं। ये मेन क्या है, पहले जो लेबर्स होते थे या ब्रिटिश काल जो था उसमें क्या होता था, लोगों को जैसे विदेश जाना पड़ा तो उस टाइम पे वहां से उसका हीरो भी याद कर रहा है और हीरोइन भी याद कर रही है। तो आपको ऐसे याद करना है कि वहां पर हीरो और हीरोइन दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं और रात में ये सॉन्ग गाया जाता है। तो वहां से वो उसके बारे में सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊं, कैसे मिलूं अपनी प्रेमिका से, और यहाँ पर वो उसकी बारे में सोच रही है कि वो कब आएगा, मुझे लेके क्यों नहीं गया। तो ये उसके बारे में विदेशिया गायन है। ठीक है, ये भी सुनसान राहों में या फिर फॉरेस्ट में गाया जाता है, पर ये रात में गाया जाता है, और बीरा जो है वो कब गाया जाता है? मॉर्निंग में गाया जाता है। अब लास्ट हमारा सॉन्ग है फाग गायन। फाग गायन जो है कब गाया जाता है? होली के टाइम पर गाया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें नगाड़ा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, रासलीला इन सब कृष्ण जी से रिलेटेड गाया जाता है, लेकिन बघेलखंड में जो मेन इंस्ट्रूमेंट है फाग गायन में वो नगाड़ा यूज किया जाता है। अब हम इसकी निमोनिक टेक्निक देखेंगे। निमोनिक टेक्निक में तो अब हम इसकी निमोनिक टेक्निक पढ़ेंगे। इसमें एक बघेली लड़का है, वो क्या कहाँ चला गया है? विदेश चला गया है। उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया है। तो वो क्या कर रहा है? बीरा सॉन्ग गा रहा है, मतलब सेपरेशन में रो रहा है और बीरा सॉन्ग गाया जा रहा है। तो उसको सब लोग क्या बोल रहे हैं? बस करो देवा। हर कोई क्या बोल रहा है? बस करो देवा, बहुत रो लिया, अब तो बस करो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।